Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So we are back again to solve daily lead code problems, and today is the day 14 of solving daily challenges on lead code. So let's see what today's challenge is. So it is bag of tokens, which is a medium level problem. Now let's just first read this problem. So the problem says that you start with an initial power and initial score 0 and a bag of tokens, given integer array tokens where each token I donates the value of token I. And our goal is to maximize the total score by strategically playing these tokens. In one move, you can play an unplayed token in one of the two ways. There are two ways to play the token or to get the token. First is face up, which means if you if your current power is at least tokens I, you may play token I, losing token I power and gaining one score. Otherwise, face down. If your current score is at least 1, you may play token I, gaining token I power and losing score 1. We have to return the maximum possible score we can achieve through playing these numbers. Let's see example number 1. Okay. So यहाँ पे tokens मुझे 100 दिया है, power मुझे 50 दी है. But since हमारा score भी अभी 0 है initially और we cannot play face down and face up because ये power जो है 50 वो less है 100 से. I need here 100 to play this token I. Okay, so इसके लिए हमारा score 0 ही रह जाएगा. Let's see example number 2. It says token के अंदर दिया है 200 and 100, power दिया है 150. So initially मैं क्या करूँगी? Play token 100 face up. Okay, reducing power to 50. पहले 100 को play करा, मेरी power 50 हो गई और मेरा score increase हो गया. अब there is no need to play token 0 since you cannot play it face up to add to your score. So इसे दोनों ही कंडीशन में फेस अप फेस डाउन में हम टोकन 0 को तो खेल नहीं सकते, इसलिए हमारा जो मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर हो जाएगा यहाँ पे वो 1 हो जाएगा. नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3. उसमें हमें टोकन्स बहुत सारे दिए हैं, 4 टोकन दिए हैं, 100 200 300 400, पावर 200 दिए. तो इनिशियली मैं फेस अप खेलूंगी, मैं टोकन 0 को लूंगी, अपनी 100 पावर देके मेरी पावर अब 100 हो जाएगी और मेरा स्कोर 1 हो गया. फिर मैं क्या करूंगी? प्ले करूंगी टोकन 3 के लिए 400 फेस डाउन के लिए, जो मेरी पावर को 500 कर देगा सीधा 100 से और मेरी स्कोर को रिड्यूस कर देगा. दो तरीके हैं खेलने के, या तो आप उस टोकन की पावर ले लो और अपने स्कोर को डिक्रीज कर लो. दूसरा तरीका है कि आप अपनी पावर दे दो, जो पावर आपके पास है जितना उस टोकन को चाहिए. जैसे 100 चाहिए तो मैंने अपने 200 में से 100 पावर्स को दे दी और मैंने अपना स्कोर बढ़ा लिया. तो ये पूरा टोकन्स के उसमें हम ऐसे खेल सकते हैं जब तक हमारा पावर ग्रेटर है और हम पे पावर है या हम पे स्कोर है, तो हम ऐसा खेल सकते हैं. आप टोकन 200 के लिए हम फेस अप खेलेंगे, यानी अपनी पावर को 300 कम कर देंगे और स्कोर बढ़ा लेंगे. सिमिलरली 300 के लिए भी हम फेस अप खेल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी पावर है, उसको हम 0 तक रिड्यूस कर दिया और हमारा स्कोर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है 2 से. तो इसमें वो जो लूप है या जो भी हम लगाएंगे वो चला 4 बार है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर पहले 1 हुआ, फिर स्कोर 0 हुआ क्योंकि मैंने अपनी पावर को इंक्रीज करा, फिर मेरा स्कोर 1 हुआ और उसके बाद एट लास्ट मेरा स्कोर 2 हुआ, जो मेरा एज अ आउटपुट मुझे मिला. सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस. सबसे पहले हम इसमें सॉर्ट करेंगे अपनी टोकन्स की जो हमें एरे मिली है, ताकि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए. tokens dot begin कॉमा tokens dot end. ठीक है. ये करने के बाद मैं वेरिएबल्स इनिशियलाइज करूंगी. गेन कितना हुआ है? गेन इनिशियली 0 है. I will initialize my score to be 0 and my max score to be 0 again, and my spend power, my spend to be equals to tokens dot size -1 कर देंगे इसको. ठीक है. अब हम एक while loop रन करेंगे जिसमें हम कंडीशन रखेंगे जब तक मेरा गेन लेस देन इक्वल्स टू स्पेंड है. ठीक है. while गेन लेस देन इक्वल्स टू स्पेंड है. सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इन दो कंडीशंस को ना यहाँ से कोड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. पहली कंडीशन को अगर हम लें, पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर मेरी पावर ज़्यादा या बराबर है मेरे टोकन आई से, टोकन गेन से, तो मैं क्या करूँगी? इस कंडीशन के अंदर जाऊंगी
अब मेरा इस कंडीशन में स्कोर तो प्लस इक्वल्स टू 1 हो रहा है, लेकिन मेरा रिड्यूस क्या हो जाएगा, मेरा पावर माइनस इक्वल्स टू टोकन के गेन से माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमें एरे यहाँ पे टोकन्स दिए तो यहाँ पे एस मिसिंग है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस मैं चेक करूंगी कि मेरे मैक्स स्कोर में मैक्सिमम स्कोर आए, तो मैं मैक्स लूंगी अपने मैक्स स्कोर का एंड माय स्कोर का। ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले ली और इसके बाद मेरा जो गेन है उस इंडेक्स से आगे चले जाएगा क्योंकि मैंने उसे गेन कर लिया। अब एल्स इफ की कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर मैं फेस डाउन अप्रोच ले रही हूँ, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, टोकन आई को खेल रही हूँ लेकिन अपना स्कोर कम करके अपनी पावर को इंक्रीज कर ले रही हूँ। सो इसमें हम पहले चेक करेंगे, इसमें भी कंडीशन आएगी कि इफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा पावर तो इंक्रीज हो जाएगा टोकन आई से, टोकन्स के गेन पे जो है, पर इसमें रिड्यूस क्या होगा, मेरा स्कोर माइनस इक्वल्स टू 1 रिड्यूस हो जाएगा और मेरा स्पेंड भी इसमें माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने स्पेंड भी कर दिया है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो उस केस में मुझे सिंपली ब्रेक करना है। एट लास्ट इस लूप के ख़त्म होने पे मैं क्या करूँगी, अपने मैक्स स्कोर को रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, सो पहले एक बार इसे देख लेते हैं। पहले हमने सॉर्ट किया, सॉर्टिंग टोकन्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मैंने इनिशियलाइज किया वेरिएबल गेन और स्कोर और स्पेंड। यहाँ पे मैंने लूप रन किया, यहाँ पे मैं अपनी फेस अप अप्रोच को देख रही हूँ और यहाँ पे मैं हैंडल कर रही हूँ अपनी फेस डाउन अप्रोच को, और दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम ब्रेक कर रहे हैं इफ नन कंडीशन मीट्स। ओके, इसको रन करके देखता है। So it is accepted. Now let's just submit this code and check. Okay, here it is producing wrong output. Output 1 expected to be 2. So now let's just check this code. So यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ पे मैं टोकन्स के गेन को प्लस कर रही हूँ जबकि मुझे इसके स्पेंड वाले को प्लस करना है फेस डाउन अप्रोच में। जब टोकन जब पावर हम ले रहे हैं और अपने स्कोर को रिड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम स्पेंड वाले को ले रहे हैं, यानी मैक्सिमम पावर को अपने पावर में ऐड करेंगे। तो अब इसे रन करके देखते हैं। So now it is producing correct result for this test case. Now let's just submit this. So we have successfully completed this problem, and here also I have done a minor change. I have just calculated the size inside this variable and then I have calculated my spin to be t size minus 1. So thanks for watching. If you get to learn something from this video, like on it, comment on it, subscribe to my channel for daily videos like this, and I will see you tomorrow in the next video.